Should you skip trimming your hair if you're having hair loss? हेयर कट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस से हेयर कट का कोई रिलेशन नहीं है. ए बाबूलाल, जरा संभाल के, हाँ? कल की तरह इसका भी कान मत काट देना. कुछ लोग बोलते हैं स्प्लिट एंड्स को हटाने के लिए हमको ट्रिमिंग चाहिए, तो दैट इज़ गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्प्लिट एंड्स में और पीपल आर एजुकेटेड, बट आई थिंक 50% ऑफ द एजुकेशन कम्स फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबको हेयर के बारे में सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी किया हुआ है. उनको इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो लोगों द्वारा भेजी जाती है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कंसर्न पार्टीज़ के द्वारा ही भेजी जाती है. लाइक देयर इज सम एड और समथिंग, समबडी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन कि दिस प्रोडक्ट इज़ गुड. तो सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है सब पर कि दे कीप ऑन गेटिंग फूल्ड, लाइक यू सेड, बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स कि मेरा ये अच्छा है, ये ले लो, इसमें ये अच्छा है. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सलोन गोइंग ऑडियंस के लिए, है ना. इज इट ट्रू कि too many dyes, too many perms, too many hair treatments, all these things can harm your hair actually rather than helping it? Because like सलोन वाले तो कहते हैं ये सही हो जाएगा, एकदम ऐसे बाल हो जाएंगे आपके, ये वो, बस 4,000 रुपये का ये करवा लो, 4,500 रुपये का ये करवा लो. इन फैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट उनके सलोन वाले ने अब ये बोल दिया है कि अब मैं आपका हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करूँगा क्योंकि आपके बालों में जान नहीं बची. Is it true that washing your hair daily with shampoo causes hair loss, or is it a myth? Hello, welcome back to Twacha by Saraswat podcast. Are your hair loss products also doing more harm than good? You might not be alone in this. ये बहुत common हो चुका है आजकल. Our guest today, Dr. Preeti, knows this very well. कितना prevalent हो चुका है कि you go for a hair loss product but it actually ends up giving you more hair fall. Yeah, it's very It doesn't common. help. It does. Most of the products these days like कुछ अलग ही करना चाह रहे हैं. In this podcast हम लोग सारी बैड हेयर लॉस एडवाइस को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके पीछे की रीजनिंग ढूंढेंगे. ऑल द मिथ्स, एवरीथिंग यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम, सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस में कितना पानी है, किस बात में कितना पानी है, सब चीज़ें देखेंगे हम. दिस इजंट आवर फर्स्ट हेयर लॉस और डैंड्रफ वीडियो. If you guys want to see more of this, check out the channel. And if you don't want to be caught up by false narratives, as Donald Trump calls it, fake news, then subscribe to our channel and sure as hell like it. Let's start by beginning to understand hair loss problems. सबसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि people these days are really intelligent, like as compared to 100 years ago, people are so well educated, इतनी अच्छी critical thinking है, then why do people still keep getting fooled into buying shitty hair loss products? People are educated, but I think 50% of the education comes from WhatsApp University or Google University और social media university. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबको हेयर के बारे में सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी किया हुआ है. उनको इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो लोगों द्वारा भेजी जाती है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कंसर्न पार्टीज़ के द्वारा ही भेजी जाती है. लाइक देयर इज सम एड और समथिंग, समबडी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन कि दिस प्रोडक्ट इज़ गुड. तो सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है सब पर कि दे कीप ऑन गेटिंग फूल्ड, लाइक यू सेड, बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स कि मेरा ये अच्छा है, ये ले लो, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है. ये वाला शैम्पू ट्राई करो, 150 रुपये में आपके सारे बाल वापस आ जाएंगे. ओह माय गॉड, इतना अच्छा है. इस टाइप की वीडियोस मैंने देखा आदिवासी ऑयल और लाइक जस्ट ऑयल तो आई थिंक काम करता है. तुमने उसके ऐड में देखो तो जो बाल दिखाते हैं उसको देख के तो लगता है बहुत काम कोचिका में जैसे बाल हैं उसके एकदम. कोचिकामे का एक एपिसोड था जिसमें पूरी अर्थ पे बाल हो गए थे. ओके, तो जस्ट टू नेम, आदिवासी ऑयल वाज जस्ट अ नेम. ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं. इसमें ज़रूर कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होगी जो हेल्प करती है, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एक्चुअली हेल्प करते हैं. पर वो कौन कौन से होने चाहिए, वो किस रेशियो में होने चाहिए और किन लोगों को वो बेनिफिट करेंगे, ये चीज़ जानने की है. हर ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक हो ऐसा नहीं है. कस्टमाइज्ड चीज़ें, हाँ, मान लो मुझे प्रॉब्लम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की है और मैं चाहूँ कि सिर्फ कोई तेल या शैम्पू लगाने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि
और मुझे शायद मेडिसिन की ज़रूरत होगी, मुझे डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। ऐसे ही फाइब्रोजिंग हेयर लॉसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉसेस हैं। अभी बस ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई हैड वन पेशेंट इन माय ओपीडी जो अपनी रिपोर्ट्स दिखाने आई थी फॉर मैंने उनको कुछ हेयर लॉस के लिए इन्वेस्टिगेशंस लिखे थे। तो रिपोर्ट्स में आया कि उनका सीरम फेरेटिन बहुत लो है, उनका विटामिन D3 बहुत लो है। तो ये दो चीज़ें आउट ऑफ मैनी थिंग्स जो मैं उनका करवाया था मैंने। तो अब फेरेटिन का मतलब कि बॉडी में आयरन रिजर्व बहुत कम है, आयरन डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन ठीक है मगर फेरेटिन कम है और विटामिन D3 कम है बहुत। तो ये दोनों चीज़ें मैंने उनको सप्लीमेंट्स लेके अलॉन्ग विद अदर थिंग्स जो मैंने लिखे। somehow when she was taking the medication I just happened to pass by। तो मैंने कहा ले लिया आपने? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मेरी सिस्टर को हुआ था हेयर लॉस पोस्ट डिलीवरी और उसके तो सारे बाल वापस आ गए थे, तो मेरे भी सारे बाल आ जाएंगे ना। तो आप देखो दो सिस्टर्स घर में हैं लेकिन दोनों का हेयर लॉस का रीज़न अलग अलग है, दोनों का मेडिकेशन अलग अलग होगा, तो कोई भी एक कॉमन ऑयल या तेल लगाने से दोनों के बाल वापस नहीं आएंगे। देन आई मेड हर अंडरस्टैंड कि वो पोस्ट डिलीवरी टिलोजन इफ्लूवियम था जो आपकी सिस्टर को हुआ और उसमें जब सब चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं, उनको मल्टीविटामिन दे दिए जाते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें, तो नॉर्मली भी दे टेंड टू कम बैक। बट आपके केस में यू आर हैविंग दिस डिफिशिएंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्लस शी हैज़ अ टेंट ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो वो फिर मिला के वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे उनके रिजल्ट्स ना। तो इसलिए अगर सब लोग ये सोचे कि ये लगाने से हम ठीक हो जाएंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट टू समराइज दिस, what I gathered is कि people get fooled into buying shitty products because they don't really try to understand why this is happening in their particular case, and they just go for like a magic cure-all solution. हाँ, विच इज़ एक्चुअली नॉर्मल साइकोलॉजिकली, बिकॉज सबको लगता है कि कुछ लगाने से अगर मेरा हेयर फॉल रुक जाए तो फिर ठीक रहेगा, या घर में रह के शैम्पू करने से ठीक हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। तो ये एक स्टेप वन है विच एवरीबडी आई थिंक अगर नीचे अंडरलाइन कारणों को ट्रीट नहीं करोगे तो कैसे तो सही नहीं होगा? होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सलोन गोइंग ऑडियंस के लिए, है ना। इज इट ट्रू कि टू मेनी डाइज, टू मेनी पर्म्स, टू मेनी हेयर ट्रीटमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स कैन हार्म योर हेयर एक्चुअली रादर देन हेल्पिंग इट? बिकॉज लाइक सलोन वाले तो कहते हैं ये सही हो जाएगा, एकदम ऐसे बाल हो जाएंगे आपके, ये वो बस 4,000 रुपये का ये करवा लो, 4,500 रुपये का ये करवा लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें बालों को क्या करती हैं, फिर आप बताना कि ये ठीक है कि नहीं है। ओके, अगर आप बालों में स्ट्रेटनिंग कराते हो, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हाँ, रिबाउंडिंग जिसको बोलते हैं, तो दे अप्लाई अ लॉट ऑफ केमिकल्स जो कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग सही में परमानेंट होती है 1 साल के लिए लगभग। okay. उसके बाद दोबारा करानी है। टेम्प्रेरी से परमानेंट इसलिए डिफरेंट है कि टेम्प्रेरी तो बस 1 वॉश तक है, हाँ ट्रू है ना, परमानेंट लगभग 1 साल। हाँ, तो व्हाट हैपन्स कि वो डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई करते हैं जिससे हेयर के स्ट्रक्चर के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने की वजह से हेयर थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। उसको थोड़ा परमानेंस देने के लिए वो बहुत हाई टेम्परेचर हीट अप्लाई करते हैं, हीट प्रेसिंग करते हैं, और वो करते समय फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज़ होती है। तो जो पर्सन करा रहा है वो तो एक ही बार करा रहा है, वो उतने टाइम के लिए स्मेल करेगा उस गैस को, उसके अंदर बॉडी में जाएगी। बट जो कर रहा है अगर वो दिन में 2-3 भी करता है और वो हर रोज़ करता है, तो आप सोचो फॉर्मल्डिहाइड गैस जो कि कार्सिनोजेनिक है वो कितनी इनहेल करेगा, उसकी बॉडी, उसकी हेल्थ दैट इज़ एट रिस्क, क्वेश्चन मार्क हो गया। सो दिस इज़ व्हाट रिबाउंडिंग डज टू योर हेयर। तो जब वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा और हेयर शाफ्ट सीधा हो जाएगा तो उसकी कॉर्टेक्स का, आई मीन उसके शाफ्ट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो शाफ्ट की स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगी, तो बाल बीच में से ब्रेक हो जाया करेगा। कुछ नंबर ऑफ परमानेंट स्ट्रेटनिंग्स के बाद आप देखोगे पेशेंट खुद बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे बाल ना बीच में से टूट जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या बताई थी, क्या कराते हैं पेशेंट्स? पर्मिंग। हाँ, पर्मिंग इज लाइक उनको कर्ली करा लिया। अगेन दे आर प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द शाफ्ट, एंड सो इट इज़ बाय ऑल मीन्स द शाफ्ट विल बी, द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल गो डाउन और वो बीच में से ब्रेक हो सकता है। फिर आपने बोला हेयर डाई। हेयर डाई में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं जो ऊपर से कोट कर देते हैं हेयर को, है ना। उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं जो एलर्जी भी करा सकते हैं। I once saw a patient in my OPD
who had pigmentation on her forehead up to her cheek, and that pigmentation was not over the skin due to कि डाई बह के नीचे आ गई, डाई की एलर्जी की वजह से उसके मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो गए और अरे फेस का पिगमेंटेशन हो गया उसको, Oh एंड my शी God. न्यू इट. उसने बोला डॉक्टर मुझे पता है कि ये डाई से एलर्जी हुई है मुझे, अरे और ये पहले भी एक बार लाइफ में हल्की सी हुई थी, अब की बार ज़्यादा हो गई है. तो दिस, और ये नंबर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हो गया. फिर डाई में डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो न सिर्फ आपको एलर्जी दे सकते हैं बल्कि स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, और ऑब्वियसली हेयर को डैमेज भी कर सकते हैं. तो अब आप बताओ कि जब हम ए नंबर ऑफ टाइम्स ये सब कराते रहते हैं तो क्या हमारे हेयर हेल्दी हो रहे हैं इनसे? नहीं, पर इंस्टाग्राम पे लाइक ज़रूर आ रहे हैं. तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये सैलून के ये वाले प्रोसीजर्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं. इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट उनके सैलून वाले ने अब ये बोल दिया है कि अब मैं आपका हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करूँगा क्योंकि आपके बालों में जान नहीं बची. कितना ईमानदार. उसने बोला अब मैं अब नेक्स्ट टाइम से स्ट्रेटनिंग नहीं करूँगा. नाउ आई हैव सीन शी इज अगेन स्टार्टेड हैविंग वेव्स इन द हेयर, बट शी सेड कि अब नहीं हो पाएगा बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी गिवन द अच्छा, और अल्टीमेटम. जो लोग लाइक यू सी दोस, माय बैड, जो क्लैंप लाइक स्ट्रेटनर्स, हाँ, जैसे ऐसे करके हीट प्रेसिंग करते हीट हैं. प्रेसिंग करते हैं, तो वो कुछ लोग होते हैं जो हर दिन करते हैं उसे. हाँ, उससे क्या होता है, अगर करनी आपने चाहिए या नहीं? अगेन यू सुन गाइज रहा विल हूँ. टेल. अगर आप हीट प्रेसिंग कर रहे हो और आपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के लिया हुआ है जो कि आपको अच्छा लगता है, तो जब आप हीट प्रेसिंग कर रहे हो तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कॉल्ड बबल फॉर्मेशन इन द शाफ्ट, कि उसमें इतना टेम्परेचर हो गया कि हेयर के शाफ्ट में अंदर बबलिंग हो गई. Oh my God. और बबलिंग की वजह से वो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया ना, वहाँ बबल बन गया, तो वहाँ से टूट जाएगा. कि बबल हो गया. नहीं, आपको दिखेगा थोड़ी, ट्रू, क्योंकि इतने पतले आपको होते नहीं हैं. दिखेगा. आप तो थोड़े से हेयर लेके उनको प्रेस करके सीधा सीधा कर रहे हो, बट वो थोड़ी बबलिंग हो जा रही है बीच में, जिसकी वजह से वो कॉर्टेक्स वहीं से ब्रेक हो जाएगा. ओहो, अच्छा. आपका हेयर वहीं से ब्रेक हो जाएगा. तो जो लोग रोज़ करते हैं वो देयर इज़ अ कॉशन फॉर देम कि यूज़ इट विद कॉशन एंड केयर. यू नीड योर हेयर, भले ही वो वेवी हो, कर्ली हो, बट यू नीड योर हेयर. अच्छा, तो तो इसका वंस इन अ वाइल कोई पार्टी हो, शादी हो, बहन की शादी, भाई की शादी, दोस्त की शादी, तो कर लो. अच्छा, इसका कॉम्प्रोमाइज ये नहीं हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ रियली हाई टेम्परेचर 2 बार करने के लाइक आप नॉर्मल टाइप के टेम्परेचर पे बार बार उतना नहीं आएगा इफेक्ट, क्योंकि इसका भी जो फिजिक्स है पीछे वो यही है कि हीट प्रेसिंग से टेम्पररी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स हो जाता है हेयर शाफ्ट. अच्छा. देखो, जो तरीका है, जो तरीके से वो कर रहे हैं वो सेम है. तो वो हीट प्रेसिंग तो आपको प्रॉब्लम करेगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है. कम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ये हो रहा है, मगर आपको ठीक लग रहा है तो फाइन. उसके बाद अगर आप हेयर स्प्रे लगा लो कोई, या फिर उसके अच्छा, पहले, हेयर स्प्रे की भी बात कर लेते क्योंकि हैं. मैंने मार्केट में नए नए हेयर स्प्रे आए हैं, केराटिन हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन हेयर स्प्रे. केराटिन हाइड्रोलाइज्ड हेयर स्प्रेज आर गुड फॉर योर हेयर, क्योंकि वो थोड़ा नरिशमेंट दे रहे हैं आपको हेयर को. मुझे लगा आप जेल की बात कर रहे हो कि वो सेट हो जाए. जेल्स अगेन कैन कॉज हार्म टू योर हेयर. हाँ, हेयर स्प्रे आप लगा सकते हो जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन या वीट या राइस के स्प्रेज आए हैं. तो उससे अगर उसको लगाने के बाद हेयर स्ट्रेटनिंग करें गरम प्रेस वाली? नहीं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है अपने हेयर पे और फिर आप हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, तो आप ये देखो कि सबसे पहले वो हीट उस प्रोडक्ट पे जाएगी ना. हाँ, ट्रू. एंड देन यू डोंट नो कि प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा, आपको क्या मालूम. केमिकल्स कैसे बिहेव करेंगे हाँ, फ्रॉम हीट, और फिर वो आपके हेयर के साथ क्या करेंगे. ट्रू. इवन मोर डेंजरस हो सकता है. सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग कॉल्ड हेयर मैटिंग. अच्छा. फेल्टिंग होती है एक, जो लोग वूल उगाते हैं या जो कॉटन उगाते हैं, तो उसमें स्ट्रैंड्स को मैट करके और शीट जैसा बना देना, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसेस है, राइट. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड 17 या 20 केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें आपने कोई ऑयल लगाया हेयर में एंड देन आपने गर्म पानी से धोया
और फिर आपके बाल जब आपने वो कोम किए तो वो अचानक से वो बर्ड्स नेस्ट जैसे इतने ज़्यादा आपस में उलझ गए कि आपको वो कटवाने पड़े, वो सुलझे नहीं. Oh my God. So I think I'll ask somebody to show this paper also on the screen of this study, जो एक particular case study I came across. So that girl, on the occasion of Diwali, she put the castor oil along with the coconut oil in her long hair. South Indian girl, long hair. करने के बाद उसने गुनगुने पानी से वॉश किया एंड देन जिससे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हो गए और कैस्टर ऑयल थिक होता है. हाँ. तो वो थिक कैस्टर ऑयल ने स्मूथ किया हेयर को, अच्छा. आपस में पैरेलल कर दिया. Okay. और फिर वार्म वाटर का उसमें प्ले आ गया एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड कोमिंग अगेन देयर वर मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हेयर वो पूरा ऐसे आपस में उलझने लग गए. नेस्टिंग हुई, इतने उलझ गए कि दे वर टू बी कट. तो ये मतलब ऐसा है कि सबको नहीं होगा, बट आप देखो अगर आप बिना पता किए, बिना सोचे समझे मल्टीपल चीज़ें यूं ही लगाते रहेंगे तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, राइट. एकदम तो नई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए. हाँ, थोड़ा किसी से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो. अगर ऑयलिंग करें भी तो यू शुड डू इट इन लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट द आई गार्ड विल बी राइट हियर. आपको उस तरीके से करना चाहिए कि लाइक एक दिन पहले ऑयलिंग कर लीजिए जिससे कि पूरी रात आपके बाल बेनिफिट हो और फिर अगले दिन सुबह पहले शैम्पू करो, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटनिंग वगैरह जो भी करनी है उसके बाद करो आप. हाँ, क्योंकि ऑयल में एक्चुअली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. लाइक आवर हेयर ग्रोथ ऑयल, इट्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ इट हैज़ मोर देन 20+ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स. एंड द रेशियो ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने तो बहुत रिसर्च करने के बाद उसका रेशियो निकाला है, बहुत सारी टेस्टिंग हुई है हमारी, बट आपको नहीं पता आप कोई सा ऑयल लगा रहे हो तो कि वो क्या रिएक्ट कर जाएगा आपके बालों के साथ. इसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ओके ऑयल, सबसे ज़्यादा नॉन प्रॉब्लमेटिक ऑयल जो हो सकता है, लेट मी गेस, कोकोनट ऑयल. यस, कोकोनट ऑयल. लेकिन जैसे बना लो फिर उसको सेल्फी लगा लो. जैसे ईस्टर्न यूपी वगैरह में, बिहार में मस्टर्ड ऑयल का बहुत चलन है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके क्योंकि उनको पता है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी दादी नानी भी बता देंगी बेटा कैसे यूज़ करना है. बट एकदम से आप कुछ अलग सा लेकर आए जो आपने पहले कभी नहीं किया और आपने करना स्टार्ट कर ऑलिव दिया. ऑयल सीधे एकदम से. अच्छा, और रिफाइंड लगा सकते हैं क्या बालों पे? नहीं, उसका क्या बेनिफिट है? पता नहीं मेरे को. तो जिसका बेनिफिट नहीं पता वो नहीं लगाओ. रूल नंबर 1, बहुत कॉमन जिस चीज़ का बेनिफिट नहीं पता उसे मत यूज़ करो. सही बात है. उसका नॉन बेनिफिट्स मुझे बहुत सारे पता है. 1930s में पाम ऑयल को इंजन ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते थे. फिर उसके बाद अमेरिकन ने दिमाग लगाया अपना, ओ माय गॉड, और कैसे बेचे इन्हें. तो हम लोगों ने साउथ एशियन कंट्रीज में एज अ फूड ऑयल इंट्रोड्यूस किया. जबकि हम उस समय घी खाते थे और एमआई और कार्डियक अरेस्ट सबकी बहुत लो इंसिडेंस था. एग्जैक्टली. फिर उन लोगों ने पाम ऑयल इंट्रोड्यूस किया हमारी डाइट में और सडनली वेजिटेबल ऑयल, घी आया. घी के बाद फिर रिफाइंड ऑयल आया, कह के कि ये रिफाइंड, दिस इज रिफाइंड ऑफ all the impurities. Actually it was refined of all the health benefits. Now people are coming back to their normal shuddh ghee and all. It's happening. Or so, cold press oils. Don't eat engine lubricant. That's the point of this question. And don't use something which you don't know about. What are some common household items जो आपके hairs को खराब कर देते हैं, thinning, shedding करते हैं, when you use them for DIY treatments like hair masks and all that? हाँ, वैसे तो किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बेनिफिट कर सकती हैं, बट अ फ्यू, लाइक 2 आई कैन थिंक ऑफ अभी. वन इज़ लाइक एप्पल साइडर विनेगर. लोग दे आर वेरी फैसिनेटेड बाय दिस प्रोडक्ट, नॉट ओनली फॉर हेयर बट फॉर स्किन ऑल्सो, और वेट लॉस एंड मैनी थिंग्स. तो एप्पल साइडर विनेगर अगर कंसनट्रेटेड कोई बालों में लगाता है ना, लाइक बॉटल में से लिया और लगा लिया, तो इट कैन लीड टू मोर हार्म, इरिटेशन एंड प्रॉब्लम्स. तो लगाना कैसे? 1 tablespoon in a glass of water. अच्छा, इतना डाइल्यूट करना है उसको घोल के फिर उसको लेके तब उसको यूज़ करना है. दूसरा, जैसे मैंने देखा कोकोनट मिल्क इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड कि हेयर को मॉइस्चराइज करेगा. इट डज मॉइस्चराइज हेयर, बट अगर आप उसको पूरा ऐसे ही लगा लोगे तो इट मेक्स द हेयर थिक एंड हैवी.
हाँ, है ना, तो उसको भी डाइल्यूट करके लगाना है. अदरवाइज कोकोनट ऑयल अगर आप ज़्यादा लगाते हो कोकोनट तो मिल्क, कोकोनट मिल्क, हाँ अच्छा, हाँ अगर आप मिल्क, ज़्यादा लगाते हो. जब कोकोनट को लेके उसको स्क्रैप करके और उसको मिक्सर में ओके. चॉन करके और उसको कपड़े से मसलिन क्लॉथ से छान के जो मिल्क आता है हाँ, वो कोकोनट मिल्क वो बालों को थिक बड़ी बना देता है. बड़ी मेहनत से निकलता है वो. हाँ, और फिर बहुत लोगों उसको के वो बालों में लगाते हैं. हेयर को पीना कोलाडा में भी पड़ता है वो. अच्छा. वो हेयर को मॉइस्चराइज करता है, तो उसका थोड़ा अमाउंट डाइल्यूट करके लगाया जाता है. किसी को लगे मुझे अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, तो मैं कितना अच्छे से इसमें लगा कितना लेता हूँ, अमाउंट लेना वो चाहिए? ड्राई होने पे थिक हैवी हो जाएगा हेयर. इसमें कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए? लाइक 1 tablespoon इन ए ग्लास ऑफ वाटर, बाकी का पीना कोलाडा बना लो. Why should you avoid excessive oiling अगर आपको severe hair loss है तो? सिवियर हेयर लॉस है तो Severe एक्सेस hair loss मतलब like 15-20 से ज़्यादा बाल हर दिन टूटना. नहीं, हेयर लॉस ही तब बोलेंगे जब 50-100 से ज़्यादा हर रोज़ टूटेंगे और वो वापस नहीं आएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, मान लो मेरे 50 to 100 हेयर शाफ्ट्स गिर रहे हैं एवरी डे, बट आई एम गेटिंग गुड हेयर ग्रोथ ऑल्सो, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर किसी कारण से गिर रहे हैं मगर उग नहीं रहे और थिनिंग होती जा रही है और स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया, स्कैल्प दिखना ही तब स्टार्ट होता है जब 50% से ज़्यादा हेयर उसी चले जाए. एरिया के निकल जाते हैं. तो फिर excessive oiling से तो हेल्प होनी चाहिए. एक्सेसिव ऑयलिंग से कुछ केसेस में हेल्प हो सकती है, होती है, जिनके ड्राई हेयर हो, इंटैंगल्ड हो जाते हो, और वो ऑयलिंग करके, ज़्यादा वाली ऑयलिंग करके ब्रेड बना के अगर फीमेल लॉन्ग हेयर रखते हैं तो, और उसके बाद उसको अगले दिन वॉश कर लें. अगर आपके ड्राई मैक्सिमम हेयर केसेस हैं में हाँ. तो आपको पता कैसे चलेगा डैंड्रफ वगैरह कम होगी आपको? नहीं, वो इचिंग होगी, हाँ. हेयर जो है वो फ्रीजी हो जाएंगे. और redness आपने तो लायन की मेन नहीं देखी, हाँ, ऐसे करके हेयर हो जाते हैं, तो वैसे बाल हो जाएंगे. Okay. लस्चरलेस, लाइफलेस और ड्राई और ऐसे फैले फैले से, तो वो उनको ऑयलिंग, अच्छी ऑयलिंग विल बेनिफिट देम. वाई? बिकॉज प्री ऑयलिंग इज़ एक्चुअली प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर, तो वो क्यूटिकल्स को स्मूथ कर देती है एंड केमिकल्स जो शैम्पू के हैं फिर वो हेयर को डैमेज नहीं करते. तो इट इज़ गुड, बट सब लोगों के ड्राई हेयर नहीं होते. बहुत कम लोगों के एक्चुअली इंडिया में हाँ. ड्राई हेयर ड्राई स्किन होती है. यस, तो जिनके ड्राई हेयर नहीं है, मतलब ऑयलीनेस जिनमें ऑलरेडी है, जिनको डैंड्रफ भी हो रहा है ऑयलीनेस की वजह से, या फिर डैंड्रफ नहीं है तो उनको ईचिंग हो रही है, उनको पता है कि 1-2 दिन के बाद, वॉशिंग के 1-2 दिन के बाद उनके बालों में अपने आप बहुत सारा तेल आ जाएगा. तो फिर जब एक्स्ट्रा ऑयल आ जाएगा, आप लगा लोगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल, तो क्लॉग्स, it will clog the pores and sometimes it may lead to थोड़ा दाने दाने से निकल सकते हैं. कुछ लोगों को मैंने देखा है कि फोरहेड पे भी दाने आ जाते हैं. दे टेल मी, डॉक्टर अगर मैंने ओवरनाइट लगा लिया तो मेरे फोरहेड पे दाने आ जाएंगे. तो आई टेल देम टू अप्लाई ऑयल बट जस्ट 5 minutes बिफोर द हेड वॉश. तो ऑयलिंग में ये देखो कि आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो, और ये देखो कि आपके स्कैल्प और हेयर के टाइप के हिसाब से आपको कितनी देर पहले लगाना है. ये चीज़ें डिसाइड करो. नहीं कर पा रहे हो तो अपने हेयर केयर डॉक्टर से मिल लो एंड देन यू गो फॉर इट. हाउ डज डेली शैम्पूइंग अफेक्ट दोस्त जिनको हेयर लॉस हो रहा होता है? डेली शैम्पू इज़ सेल्डम रिकमेंडेड. कारण कि हर रोज़ आपके बालों में इतना बिल्डअप नहीं हो जाएगा डेड सेल्स और ऑयल्स और इतना डर्ट कि आपको हर रोज़ शैम्पू की ज़रूरत हो. शैम्पू भी आप यूजुअली 99% लोग जो बाज़ार में मिलता है वो यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल्स भी होते हैं. तो हर रोज़ आप बालों के नेचुरल ऑयल्स को डिप्लीट कर दो बस इसलिए कि आपको हर रोज़ शैम्पू करना है. इट्स नॉट रिकमेंडेड. या तो आप रीठा आंवला शिकाकाई घर में लाके पीस के उसका एक नेचुरल शैम्पू बना रहे हो, वो भी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन करो. बट एट द सेम टाइम आई हैव पेशेंट्स जिनके बालों में इतनी ऑयलीनेस है कि अगर वो डेली शैम्पू नहीं करें तो उनको इचिंग होने लगती है. उन्हीं के लिए बस रिकमेंडेड है. उनमें भी आई मेड देम अंडरस्टैंड घर में कैसे बनाना है एंड वो कर रहे हैं अब इस काम को. अदरवाइज घर में कैसे शैम्पू बनाना है? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा? वो रीठा आंवला शिकाकाई अच्छा, वो वाला वाला। एक घर वाला हर्बल शैम्पू जो आई थिंक हमने एक पॉडकास्ट में बात भी की है उसकी, या वीडियो में बात की होगी. तो वो आप यूज़ करो. और दूसरी चीज़ कि हर रोज़ शैम्पू विल डू मोर हार्म देन गुड, आपके क्योंकि बाल एकदम हमारे थिन होते नॉर्मल ऑयल सिक्रेशन जो स्कैल्प के लिए ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बालों को एक नेचुरल लस्चर देते हैं, वो हमें रखना है, बिल्कुल। उनको डिप्लीट नहीं करना.
है ना, इसीलिए। You just mentioned Rita Amla's Shikakai. Yeah, is this one of the homemade remedies which is really beneficial for you? यस इट इज़, बल्कि रीठा आंवला शिकाकाई और एक हरितकी भी होता है, Haritaki. हरितकी, और जिसको हरड़ भी बोलते हैं, और एक बिभित्तकी भी होता है। तो इसका भी छोटा छोटा क्वांटिटी आप ले सकते हो। ये दोनों, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद आंवला, दीज आर वन ऑफ दोज आयुर्वेदिक थिंग्स जो आपके बालों को न सिर्फ बेटर करेंगी, स्कैल्प को अच्छा करेंगी और हेयर ग्रोथ में। What are the dangers of going directly for over the counter products? Instagram से देख के ऑर्डर करना या फिर फार्मेसी में जाके बताना कि मेरे को ये दिक्कत है, ये प्रोडक्ट दो, एज़ कम्पेयर टू एक बार डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि अब वो इतना बेच रहे हैं, सरकार उन्हें अलाउ कर रही है। शुड बोल। अच्छा आप बताओ, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, आप में से कितनों को पता है कि आपके बाल किस टाइप के हैं और आपका स्कैल्प किस टाइप का है, इन द सेंस ऑयली है कि नहीं, बालों में कितनी जल्दी ऑयल आ जाता है, कितना बिल्डअप हो जाता है, और आप इस चीज़ पे कितना ध्यान देते हो? आई थिंक मुझे पता है क्योंकि मेरी ट्राइकोस्कोपी हुई है, उसकी रिपोर्ट में मैंने ये सब चीज़ें देखी थी। कितने लोगों की ट्राइकोस्कोपी हुई होगी? वैसे नॉर्मली लोगों को अगर अंदाज़ा भी है तो उनको क्या पता है कि इसके लिए हमको कौन सी चीज़ हमको हेल्प करेगी। तो अगर आप हैप्पी हो अपने हेयर स्केड्यूल से और आप जो लगा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब आप कुछ सही कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, या आपको लगता है मेरे बाल फ्रिजी हो गए हैं, या इनमें लस्टर चला गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर आपको एक हेयर लॉस डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, अपना स्कैल्प दिखाने के बाद, हेयर दिखाने के बाद, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प। तो ओवर द काउंटर आई वोंट रिकमेंड मच अनलेस कि आपको सब ठीक लग रहा हो। थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो बजाय मेडिकल स्टोर वाले से पूछने के आप एक प्रशिक्षित पर्सन का हेल्प ले लो, कंसल्ट कर लो, ट्राइकोस्कोपी करा लो अपनी, और फिर उसके बाद जो ज़रूरी है बस वही लगाओ। ओवर ट्रीटमेंट, ओवर डूइंग ऑफ थिंग्स, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लगाना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करना can lead to a lot of harm, a lot of damage than अच्छा करने ओवर के ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि फिर आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है टू दैट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन टू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यूज टू के अलावा ओवर ट्रीटमेंट से कुछ अच्छी चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो डिप्लीट हो जाती हैं। अच्छा भाई मेरे को नॉर्मल ऑयल चाहिए जो मेरा रूट्स निकाल रही हैं, हर दिन शैम्पू लगाओगे तो वो भी नहीं बचेगा। मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की वजह से। Should you skip trimming your hair if you're having hair loss? सी ट्रिमिंग से हेयर लॉस का, ट्रिमिंग इन द सेंस द एंड्स और शेविंग, Like haircut. मैं दोनों बता देती हूँ। अगर हेयर कट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस से हेयर कट का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं स्प्लिट एंड्स को हटाने के लिए हमको ट्रिमिंग चाहिए, तो दैट इज़ गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्लिट एंड्स में और हेयर फॉल में कोई रिलेशन ऐसा बहुत है नहीं। आई थिंक द ओनली रिलेशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि लाइक 2 बार टैंगल अप हो जाएं आपके, अगर आपके लाइक रियली लॉन्ग हेयर है तो। नहीं, वो स्प्लिट एंड अलग चीज़ होती है। वो होता है कि कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका जो एंड ऑफ हेयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और वो और वो एंड से लेके फिर वो रूट तक आएगा। पर इतना कोई आने नहीं देता, आजकल सब लोग हेयर कट करा लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आया कि आप शेविंग की शायद बात कर रहे हो, लाइक बज़ कट फॉर एग्जांपल। बज़ कट इज़ अ मिथ कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा बज़ कट से। अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस है तो बज़ कट जब आप कराओगे तो वो वाले हेयर भी आपने कटवा लिए जो पतले हो गए थे और आप दवाई ले नहीं रहे हो, तो उनकी ग्रोथ तो पहले ही कम हो गई थी। तो अब जो आपके बाल आएंगे वो थिनर आएंगे। इसलिए एकदम से बज़ कट करा लिया और फिर हेयर नहीं हो गए तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हेयर डॉक्टर के पास चलो, मेडिसिन लो, समझो कि क्या हो रहा है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। मुझे एक बार एक बार्बर मिला था जिसने मेरे को कहा था अगर तुम्हें हेयर फॉल की दिक्कत है तो एक बार आगे से अपनी ब्लेड लगवाओ बालों पे, पूरे कट करवाओ, फिर वापस आए, फिर पीछे से 2 बार करवाओ और फिर सही हो जाएंगे तुम्हारे बाल। सीरियसली? हाँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया उससे तो हेयर पतले और होते जाएंगे आपके।
उससे कुछ हेल्प होगी नहीं। वो आपने ऑस्ट्रिच नहीं देखा, जब डेंजर आता है तो वो सैंड में अपना सिर नीचे करके उसको लगता है डेंजर चला गया, बस वही है बस कट, कि हेयर फॉल तो स्टार्ट हो गया और हमने सारे बाल कटवा दिए कि हमारे ठीक हो गए बाल। नहीं, जो पैथोलॉजी है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी भी है, और वो महीन महीन बाल गिर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे, इसलिए आप हैप्पी हैं। तो आपने ऑस्ट्रिच की तरह डेंजर को भूल गए आप। इसलिए बज़ कट करने के बाद हेयर लॉस कम हो जाएगा, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न हेयर लॉस में ऐसा नहीं होगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आर ह्यूज रेड फ्लैग इन हेयर लॉस प्रोडक्ट्स? हेयर लॉस प्रोडक्ट्स में अगर हेयर लॉस क्योरिंग प्रोडक्ट्स, नॉट हेयर लॉस कॉजिंग प्रोडक्ट्स। हेयर लॉस कम करने के प्रोडक्ट्स में, अगर आपके प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स हैं, पैराबेन्स हैं, ग्लाइकॉल्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, रेटिनाइल पामेटेट है, ट्राइक्लोसान है, ऐसे ही अगर सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस एंड कलर्स हैं, डाइमेथिकोन है, तो कई बारी आपको हेयर डैमेज करते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू। तो आप एक बारी ध्यान दो कि आप जो यूज़ कर रहे हो क्या उसमें ये हैं, और अगर हैं तो इनको बंद करके दूसरे लो जिसमें ये नहीं हो। तो इस तरीके से आप बच जाओगे इनके, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट सबको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस कराए, ये वाले सही टिपिकल बात जो है। अभी मैंने बोला, बट अगर आपको कराने लगा तो फिर आप कैसे ठीक हो गए, फिर आप क्या ही करोगे? क्या ही करोगे। इसलिए प्रोटेक्शन, आई मीन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। यस, इसलिए प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, स्टे अवे फ्रॉम देम। आई एग्री विद यू टोटली। मैं एक बार मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी वंस लॉन्ग अगो। मेरे को तो ऐसा कुछ फर्क दिखा नहीं, तो मैं नहीं करवाता हूँ। एक्चुअली स्ट्रेटनिंग इज़ कॉमनर इन फीमेल्स, लॉन्ग हेयर के साथ उनको लगता है हेयर मैनेजेबल हो गए, अच्छे लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, और प्रेजेंटेबल लग रहे हैं वो ज़्यादा। ट्रू ट्रू So I ट्रू had a ट्रू। patient from US जो कि she was suffering from female pattern hair loss। उसकी फैमिली में था, उसके ब्रदर को था, उसके फादर को था, उसको भी था। तो मैंने उसको बोला जब इतना प्रॉब्लम है, एंड शी यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ सेशंस ऑफ PRPs, एंड शी यूज़ टू अप्लाई मिनॉक्सिडिल एवरी डे, और बहुत सारे, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग शी ऑप्टेड ओरल, अच्छा, कि भाई मेरा हेयर ना एकदम प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, स्टिक नहीं करना चाहिए बिल्कुल। बट स्टिल शी अंडरवेंट स्ट्रेटनिंग एवरी 6 months। इवन आफ्टर मिनॉक्सिडिल and फिर all सब this? कुछ करने के बाद बोले डॉक्टर आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। शी सेड डॉक्टर मैं सब काम कर लूँगी बट आई कैन नॉट हेल्प कि मैं अपनी हेयर को स्ट्रेटन ना कराऊँ। आई वर्क इन अ वेरी हाई प्रोफाइल कंपनी एंड आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल एट ऑल टाइम्स। हाई पावर जॉब्स में आपको दिखना ही होता है प्रेजेंटेबल। अब द कैच इज़ कि आपको क्या अच्छा लगता है। आई आप टेल यू व्हाट द कैच इज, या तो आपके स्ट्रेट बालों विद बॉल्ड पैचेस, या फिर आपके या फिर आपके कर्ली बालों विदाउट I बॉल्ड think पैचेस। I think Akshat, as a society, all of us should understand कि अगर बालों को दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, एंड बिसाइड्स जो ये सैलून प्रोसीजर्स हैं जो धीरे धीरे आपके कॉर्टेक्स को, हेयर के शाफ्ट को तोड़ते जाते हैं, जो तो आपके बालों की स्ट्रेंथ को हर लेते हैं धीरे हाँ, धीरे करके। हर भी लेते हैं और उनको ख़त्म ही कर देते हैं। तो वी शुड नॉट थिंक कि किसी लेडी के बाल अगर बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो वो लेडी अच्छी नहीं है, या शी इज़ नॉट फिट फॉर द हाई प्रोफाइल जॉब। या All of us need to come out of that हाँ, mentality. हाई प्रोफाइल जॉब्स में लड़कों को भी लाइक कोट पहनो, ये करो, वो करो। लाइक पजामे में ऑफिस जाने का टाइम था एक समय, फिर वो कहाँ गया वो टाइम? कोट पहनो, चश्मे पहनो, बाल एकदम काट के रखो, हद है। मेरे को भी पॉडकास्ट के पहले आप लोग कोट पहन, ये कर, वो कर, नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तूने पहन लिया कोट? नहीं। Next question is, are organic or natural labels on products always better for hair loss over the counter products जब आप उसमें देखो? या फिर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप दुकान में गए, एक प्रोडक्ट लिखा है नेचुरल, क्रूअल्टी फ्री, पीटा अप्रूव्ड, ये वो, ऑर्गेनिक, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बहुत सारा कि वी विल मेक योर हेयर लशियस एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। एक दूसरा प्रोडक्ट है, उस पर लिखा है पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल आंवला रिटश खाई, और उसके साथ में 2-3 और अच्छे अच्छे, हरितकी, बिबितकी एंड मेनी थिंग्स। एंड सम फॉर एग्जाम्पल लाइक थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल भी हो उसमें,
मिनॉक्सिडिल ऐसे शैम्पूज में डिफरेंट चीज़ों यूजुअली के आता साथ नहीं है, कंबाइन नहीं करते, वो अलग दवाई के लिए but साथ there are करते some beneficial chemicals also which you can apply on your hair. So should you go for the first option because it's going to make your hair luscious and this and that and it's organic, natural, or should you go for the second option where it is natural but it also has some of the scientifically and time tested ingredients in it too? सो क्लेम्स ओवर द प्रोडक्ट्स कैन नेवर डिसाइड कि हमको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना। But you have to judge a book by its cover when you're buying products. नहीं 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 नहीं, आई अग्री टू डिसअग्री, आई मीन यू शुड अग्री टू डिसअग्री। द थिंग इज दैट claims by different products should not be judged like on the face value. They should not be taken on the face value. Rather, we should go by the people who are experts in this field. We should go by their words. या तो आप किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, या फिर आप खुद एक बार देखिए कि इसमें क्या लिखा है। अगर बहुत सारे क्लेम्स हैं तो इतने सारे क्लेम्स ट्रू नहीं होते यूजुअली, है ना। तो आप डॉक्टर से भी बात करके देख लीजिए कि क्या आपको चाहिए, बस वही लगाइए। एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो इसी स्टोर में जाके वहाँ पढ़ के डिसाइड करने से अच्छा है कि पहले ही आप किसी को दिखा के बात कर लो एंड देन वही लो। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। I agree, but again, like the only thing you have, क्योंकि सब लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रखे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये कर देगा, हमें हमारा पता प्रोडक्ट होना वो चाहिए कर कि देगा। इन्फ्लुएंसर्स हायर्ड हैं जो आपको बोल रहे हैं कि ये करो, ये लगाओगे तो अच्छा हो वो तो जाएगा। यूजुअली अगर ऐड के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है तो आपको पता ही होगा कि वो हायर्ड है। वैसे भी But some brands they don't tell you. They just like very sneakily they call it guerrilla marketing and they very sneakily just push it on your feed. दो तीन लोगों see के there through। are different ayurvedic things which are helpful। और अगर उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, उनके कोई ऐसे रिगरस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं कि लगाते ही बाल टूट जाएंगे सारे, ऐसा नहीं होगा। तो आप थोड़ा ट्राई करके देख लो, अगर उसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, अगर आपको बेनिफिट होता है तो। पर पर कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको एक्चुअली में फॉर एग्जांपल डैंड्रफ के लिए कीटोक्रोनोजोल से बहुत बेनिफिट हो रहा है। लाइक मेरे को एक टाइम पे बहुत डैंड्रफ हुआ करती थी, कीटोक्रोनोजोल ने बहुत हेल्प किया। जो दवाई है ना उसके। हाँ, so and it's chemical, not natural, हाँ not तो organic। भाई ये कीटोकोनाजोल हुआ और बहुत सारी ये एलोपैथिक मेडिकेशन है, टाइम टेस्टेड, रिसर्च्ड, यू गेट अ लॉट ऑफ लिटरेचर अबाउट इट। तो ये इनकी रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बेनिफिट कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि इनके हार्म्स आपको पता नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, लेकिन वो कीटोक्रोनोजोल हार्म has सबको नहीं होंगे, तो इसलिए रिस्क बेनिफिट रेशियो देखो। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो अच्छा है, अगर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो छोड़ के दूसरा ले लो। यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ये एलोपैथिक कंपाउंड्स ख़राब हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। अगर एलोपैथिक कंपाउंड्स तो जो एकदम से हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके लिए हमको इंस्टेंट बेनिफिट्स चाहिए, तेज़ बुखार है, पैरासीटामोल ही चाहिए। तो सेम उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो डॉक्टर शायद आपको कीटोक्रोनोजोल ही रिकमेंड करेगा। तो ये जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो ज़रूरी हैं, बट आप बहुत ज़्यादा अपने मन से मत लो। अच्छा, व्हाट आर द रोल्स ऑफ DHT ब्लॉकर्स इन हेयर फॉल? DHT blockers are given for in cases of AGA. AGA? AGA is androgenetic alopecia. ओके। तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सबकी बॉडी में होता है, फीमेल्स में बहुत कम होता है, मेल्स में बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। हाँ। तो वो बॉडी में DHT में कन्वर्ट होता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ओके। अब अगर DHT हमारे बालों के एंड में, रूट में अगर रिसेप्टर है DHT का, और वो वहाँ DHT जाके फिट हो जाता है और वो बालों को मिनिएचराइज करता है। जो पहले इतना लंबा बाल था उसको छोटा कर दिया, पतला कर दिया, धीरे से गिरा देगा। अगर वो टेंडेंसी है हमारे अंदर तो DHT ब्लॉकर हमको हेल्प करेगा। DHT ब्लॉकर जैसे कि फिनिस्ट्राइड टैबलेट है, ड्यूटास्टेराइड है। तो फिनिस्ट्राइड इज़ US FDA अप्रूव टैबलेट जो 1 मिलीग्राम की है, और अब वो लोशन फॉर्म में भी आ गया है, तो उसको भी लगाया जा सकता है।
आई थिंक यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन फिनेस्ट्राइड. आपके एक दूसरे चैनल पे इसके बारे में एक वीडियो भी है, साइड इफेक्ट्स ऑफ फिनेस्ट्राइड के बारे में. There have been lots of researches going on in the world for finasteride. There are lot of research papers, lot of publications, and since we are American board certified hair transplant surgeons, we ought to know everything under the sun regarding finasteride. Along with that, there is one more US FDA approved drug, which is minoxidil. Minoxidil is the approved form of minoxidil is the lotion form, the solution form. The solution 2%, 5%, 10% is available in the market. We prefer 2 and 5%. 10% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्या? It's not required. तो आपने कभी रेकमेंड किया है 10%? नहीं even नहीं, in never extreme never cases? never 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 because 2% for females I think is good. हम हालांकि अब 5% भी हम दे देते हैं and 5% for males. 1 ml twice daily locally to be applied और ड्रॉपर से स्कैल्प पे, साइड्स में नहीं लगाना, पीछे नहीं लगाना. तो ये क्राउन तक लगाना है. तो ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए वंस ओनली, 1 ml वंस ओनली. तो वो इसमें भी जो मेन That's what you usually recommend to people. विच इज़ नहीं नॉट ओनली मी बट इट्स रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड. अच्छा अच्छा अच्छा. और जो इसमें भी जो किसी किसी को इरिटेशन ईचिंग हो जाती है ड्यू टू मिनॉक्सिडिल, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द कैरियर, द सॉल्वेंट. वो इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तो उसकी वजह से कभी कभी ईचिंग एलर्जी हो जाती है. तो अगर हम उसका ब्रांड बदल दें और हम देखें कि Ethylene ग्लाइकॉल glycol is actually very preferred solvent and emulsifier in cases of hair fall and hair loss products because it actually बहुत I guess inert substance है which doesn't take away all the benefits of your ingredient or chemical. हाँ, but at the same time maybe it causes allergy also. Yeah, it does. It is allergenic. It does to a lot of people. और अगर आपको नहीं भी करेगा तो I think it's a bit harsh क्योंकि जब hair oil हम अपना बनवा रहे थे we had an option to whether put it or not. We didn't put it because मैंने दोनों हाथ पे लगा के देखा, जिस पे नहीं लगाया था it had way less like I couldn't even feel जिस हाथ पे नहीं लगा था और जिस हाथ पे लगाया था. And I'm not really allergic to things but when I put ethylene glycol बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी मेरे को. ओके गाइज, दिस टाइम हम लोग आपके लिए कुछ बहुत नई और स्पेशल चीज़ लाए हैं. इग्नोर माई ब्रोकन आईफोन. हम लोग आपके लिए लाए हैं रैपिड फायर राउंड. जो भी चीज़ आपको सुननी है 1 सेकंड में बताएंगे आपको. 1 सेकंड नहीं बट छोटे छोटे आंसर होंगे हमारे. दैट्स द स्पिरिट. चलो 1 सेकंड रेडी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए. ओके, रैपिड फायर सेक्शन. रैपिड फायर सेक्शन. मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स इन हेयर केयर. ओके. Is it true that washing your hair daily with shampoo causes hair loss or is it a myth? In maximum cases it will cause hair loss unless कि आपके इतने ज़्यादा ऑयली बाल हो कि अगर आप नहीं धोगे तो आपको बहुत स्टिकी हो जाएगा और इचिंग होगी और आपके अंदर हो सकता है बॉइल्स हो जाएं. Can wearing hats and caps frequently cause more hair loss or is that a misconception? मिसकंसेप्शन. बालों में स्वेट नहीं है, स्वेट की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होती अगर स्वेट स्वेट की इकट्ठा हो वजह से जाए हेयर तो. लॉस क्यों होगा? आप क्योंकि वॉश बहुत ज्यादा स्वेट हो जाएगा ना आपके बालों में. अगर अगर sweat पूरा हो दिन लगा के आपने टोपी पहन के क्रिकेट खेल रहे हो तो स्वेट हो जाएगा, आपको लग रहा है रेजिड्यू बन रहा है, तो आप उसको वॉश कर लो. उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो आप डिसाइड कर लो आपको वॉश करना है कि नहीं. बट एज सच वेयरिंग हैट्स एंड कैप्स इज नॉट गोइंग टू कॉज हेयर लॉस. Are oils like coconut or castor oil genuinely beneficial for severe hair loss? इफ़ यू आर हैविंग सीवियर हेयर लॉस देयर हैज़ टू बी एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम. सिर्फ ऑयल लगाने से हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता. कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द इनर्ट ऑयल्स जो बेनिफिशियल हो सकता है एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय टू एवरीवन. I won't recommend castor oil to everyone. Does using cold water instead of hot water actually prevent hair loss? Cold water helps in opening the pores and decreasing the beneficial oil getting stripped off. Cold water is definitely better than hot water. Are expensive products always better for treating hair loss? No, 24 karat gold hair serum. no. It depends what kind of hair loss you're having. Treating it is completely different from using expensive hair products. And with that, we come to an end of this podcast. I know it's really difficult to find good hair loss products before I started Twacha. So if you guys are stuck in the same position that I was, trust me, I was in the same place. Me and Dr. Preeti have made a bunch of great products that you will really love. I promise you. And if you want, I'll even send you a few testers with them. Just put a note in the checkout page. Also,
Please don't forget to subscribe and like. It really does help us a lot. Thank you so much.